बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैंने सिलाई कहाँ से सीखी, मुझे कितनी सिलाई आती है, मैंने कोर्स कहाँ से किया है जो मैं इतना ज़्यादा बाहर का काम कर पाती हूँ, हर तरह का सिल लेती हूँ, सब कुछ मुझे कैसे आता है, मैंने कितने उम्र से अपने सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया था। तो सारी चीज़ें जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट किए थे कि आपने कहाँ से सीखा, अपनी जर्नी शेयर करें। क्योंकि ये जर्नी मैंने शेयर नहीं की है, कहाँ से सीखा, कब मैंने काम शुरू किया वो तो शेयर किया है, बट कैसे सीखा, कहाँ से सीखा, कितनी एज में सीखा, क्यों सीखा। तो आपको मेरे बारे में जानना है तो मेरे साथ आपको पीछे चलना पड़ेगा, बहुत साल पीछे चलना पड़ेगा। जब मैं बहुत छोटी थी तब वहाँ से आपको मेरी जर्नी पता चल पाएगी, क्योंकि इतनी पास में नहीं है मेरी जर्नी सिलाई सीखने की। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा फैमिली ब्लॉग देखा होगा आपने, मैंने सब कुछ उसमें बताया था कि मैं बहुत छोटी थी। तो मेरी मैं जल्दी से इसमें बताना ज़रूरी होगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि शॉर्ट में बता देती हूँ मैं जल्दी से। जब मैं 2 साल की थी तो मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई थी, क्योंकि आपको भी पता है, उस ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने पूरा बताया है। फिर मुझे मेरी दादी ने पाला-पोसा 10-12 साल की एज तक। फिर उसके बाद दिल्ली में मेरे पापा ले आए थे और हम मेरे को कहीं पे रखा गया था किसी के घर पे, ताकि मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर सकूँ। तो फिर मेरी शुरू होती है आई थिंक 5th या 4th क्लास से स्टार्टिंग उसकी पढ़ाई की। 4th या 5th में थी मैं, मेरा एडमिशन कराया गया और वापस मुझे फिर से पढ़ने के लिए भेजा गया। तो जहाँ पे मैं रहती थी, मैं नाम वगैरह कुछ नहीं लूँगी, बिकॉज़ नहीं ले सकती हूँ। तो वहाँ पे सिलाई का काम होता था और वो सिलाई और पार्लर दोनों का काम करती थी, और मेरी वहीं पे पढ़ाई भी चल रही थी। तो जब वो सिलाई और पार्लर का करती थी, बहुत अच्छा काम करती थी और बहुत अच्छा उनके पास आता भी था काम, सिलाई पार्लर दोनों का। तो मेरा क्या था ना, मैं उनके देख कर नकल करती थी स्कूल से आने के बाद। जब जैसे वो सिलाई कर रही है वैसे ही मैं करती थी, जैसे सर उनकी लड़कियां सिलाई सीखने आती थी उनके बीच में घुस के बैठ जाती थी। मतलब मुझे ना आई थिंक मुझे लगता है, जिस बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, उसे बताना नहीं पड़ता है, वो उसमें घुस के बैठ जाता है, चाहे उसकी डांट पड़े कुछ भी हो। तो हालांकि उनकी खुद की भी लड़की थी, बट उसे इतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे था शायद, क्योंकि मैं उनकी मशीन पर बैठ जाती थी, वही एक्टिंग करती थी जैसे वो करती थी। वो संडे को सत्संग वगैरह जाती थी तो मैं उनके पीछे वो मशीन पे बैठ के सेम नकल करती थी, सेम कटिंग करने की कोशिश, स्टिचिंग करने की कोशिश, सब कुछ सेम करने की कोशिश करती थी। फिर लड़कियां जो स्टिचिंग के लिए उनके पास आती थी सीखने के लिए, उनके साथ बैठ जाती थी। कई बार तो मैं ही उनको सिखा देती थी, क्योंकि मेरी जो कैचिंग पावर थी सिलाई की वो बहुत अच्छी थी। मैं बहुत जल्दी कैच कर लेती हूँ एक्चुअली चीज़ों को, बहुत जल्दी। ये मैं अपना बचपन बता रही हूँ, ठीक है। जब मेरी आई थिंक ये सब तो मैं जब बता रही हूँ आपको 6th और 7th की बात बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही करते करते मेरा 10th तक चला, और मैं उन लड़कियों के बीच में बैठ के देखते देखते ही मैं सीख गई और मैं भी करने लगी काम। बट बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, सीखते हैं, लेकिन हमें ना इच्छा शक्ति अंदर से होती है, कोई हमें बोलता नहीं है कि ये करो। हाथ में लेके मैंने कभी नहीं सीखा है। आप लोग कहते हो ना कि आपने कहाँ से डिग्री की, क्या करा, कौन सा कोर्स किया है, फैशन डिज़ाइनिंग किया है क्या, इतनी कम एज में क्या ही कर पाएगा कोई। तो जो हमारे घर में वो कर सिखाती थी वो बहुत एक्सपर्ट थी, उन्हीं को देख के मैंने सीखा। कभी उन्होंने मुझे हाथ में लेकर नहीं बताया, क्योंकि उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मैं अच्छा कैच कर लेती थी। वो भी मेरी तारीफ़ करती थी कि वही अच्छा सिल लेती है, लड़कियों को अच्छा समझा देती है इतनी छोटी सी एज में। तो वो भी खुश थी एक्चुअली, मुझे जो भी आता था काम करना। तो इसी तरीके से मेरी सिलाई सीखने की चीज़ें हुई। पर ये नहीं कहूँगी कि जितना मुझे अभी आता है वो सब मैंने उस ज़माने में सीख लिया था, नहीं। फिर ठीक है, और 2007 या 8 में मैंने 10th क्लियर किया था। 10th मेरा आई थिंक ऐसे ही हुआ था, 2007 या 8 में क्लियर हुआ था। फिर इस समय पे मैं सबसे ज़्यादा क्या इंटरेस्ट हुआ था मुझे, बैग बनाने का। फ़ोम के जो बैग होते हैं, फ़ोम के जो पिलो कवर होते हैं, बहुत शौक चढ़ा था मुझे बनाने का। जब मुझे किसी चीज़ का शौक चढ़ता है ना, तो मतलब मैं उसको ना, मतलब बहुत बुरी तरह से पीछे पड़ जाती हूँ सीखने के। तो मैंने बहुत सारे बैग बनाए, अपने पूरे रिश्तेदारों में बांटे बैग बना बना के। फिर पिलो कवर, मतलब सीखने का इतना ज़्यादा चस्का था, लोगों को देने का इतना चस्का था। तो ऐसे ऐसे हुआ, तो बैग तो मैं मतलब आप समझ लो 6th 7th में थी तब से ही बना लेती हूँ। और हमारे घर पे मोटर की मशीन थी जहाँ मैं रहती थी, मोटर की बहुत सारी मशीन थी, हाथ की मशीन लड़कियों के लिए रखी थी, और बाकी ओवरलॉक पीको सारी मशीन थी। तो इसलिए मुझे ना ऑलरेडी सारी चीज़ें आती हैं, और बचपन से ही मैं मोटर की मशीन में एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मोटर की मशीन पे ही मैं करती थी सेम। मैंने कहा ना, जिनको सिलाई देखते हुए मैंने देखा है उन्हीं की नकल करती थी, क्योंकि वो मोटर पे मशीन पे काम करती थी तो मैं भी उसी पे बैठती थी, मैं हाथ वाली पे नहीं बैठती थी। तो मोटर की मशीन पे काम किया है शुरू से मैंने, और पीको वगैरह की, ओवरलॉक की मशीन सब मुझे पहले से ही आता है। इस तरह से 10th तक मुझे काफ़ी सारी चीज़ें, सूट ब्लाउज़, और क्या चलता था, सूट चलता था, ब्लाउज़ चलता था,
पैरेलल बोलते थे उस समय पे, जो ये पैंट चल रहा है ना, उस समय पे पैरेलल टाइप का शौक चढ़ा था। आपने अगर आप उस समय के पहने होंगे कभी तो आपको पता होगा इस चीज़ का। साइड कट वाले सूट और हाफ साइड का जो नेक बनता था ना, वन साइड नेक, वो बहुत चलते थे। तो उस तरह के मैंने बनाए थे अपने सूट, ब्लाउज़, पजामी और क्या था ये, और हाँ, कुर्ती जो अनारकली अम्ब्रेला होती है, ये सब मैं तब सिल लेती थी। बाकी चीज़ें नहीं चलती थी उस समय पे। और जो डिज़ाइन चलते थे वो डोरी मोती टाइप के चलते थे, तो वो भी मैं कर लेती थी। फिर मेरी 2 साल और मेरी पढ़ाई हुई 11th और 12th। ठीक है, तो तब तक मुझे इतनी ही चीज़ें आती थी और मैं लेकिन बाहर के काम भी कर लेती थी। 11th और 12th करने के बाद मेरी रिज़ल्ट आने के बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं 1 साल 1.5 साल तक गांव में रही। फिर उसके बाद जब मैं दिल्ली आई, वहाँ से जर्नी एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। पिछले भी बार मैंने 1 हफ्ते पहले भी डाला था इस चीज़ पे वीडियो, और उससे भी पहले डाला था जब चैनल मैंने स्टार्ट किया था। तो फिर मैं दिल्ली आ गई, क्योंकि 1 1.5 साल बाद शादी के 2010 में मेरी शादी हुई थी। मैं 12 के आसपास में दिल्ली में आ गई थी। फिर दिल्ली से जो मैंने काम स्टार्ट किया, कैसे किया, आपको मैंने कई बार शेयर किया है, तो वो मैं दोबारा नहीं रिपीट करूँगी, बोरियत भी हो जाएगी आपको सुनने में। तो कहने का मतलब अब आपने समझा इस मेरे वीडियो में, मैंने कहीं कोई कोर्स नहीं किया, मैंने कोई डिग्री नहीं की, मैंने कोई फ़ैशन डिज़ाइनिंग नहीं किया। फिर भी आप लोग कहते हो कि आप बहुत अच्छे से समझाते हो, सिखाते हो, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा कोर्स आता होगा। बड़े बड़े यूट्यूबर जो फेमस कोर्स बेच रहे हैं, उनका नाम लेकर आप बोलते हो कि शायद आपने उनसे कोर्स किया होगा। मैंने कोई कोर्स नहीं किया और मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं कि मैं बाहर इन कोर्स में लगाऊं। ठीक है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो कहता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मतलब प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट बनोगे। आप चाहे कितने बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कोई घोल के नहीं पिलाएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। एंड में वो लोग भी यही कहते हैं कि प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा, ऐसा वो भी बोलते हैं। और मेरे इस चैनल पे वो लोग भी जुड़े हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर का कोर्स लेने के बाद भी वो मेरे चैनल पे जुड़े हैं। अब मेरे चैनल पे क्यों जुड़े हैं आप खुद ही समझ जाओ, क्योंकि शायद वहाँ पे भी उन्हें समझाया तो अच्छा होगा, टीचर भी अच्छे होंगे, लेकिन समस्या सॉल्व नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी तक आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, इसीलिए वो समस्या आ रही हैं। और आप फिर मेरे चैनल पे भी पूछते हो इन चीज़ों के बारे में। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोफेशनल ही आपको समझा पाएगा, हो सकता है कोई नॉर्मल सीखा हुआ बंदा भी आपको समझा सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, जो हमारे यहाँ पे सिलाई सीखने लड़कियाँ आती थी, तो जिनके यहाँ मैं रहती थी वो सत्संग वगैरह जाती थी, तो उनके पीछे मैं सिखाती थी। तो उन्होंने एक बार कहा उनसे कि जो आपकी दीपा है ना, आज तो उसने हमें सलवार की कटिंग समझा दी, जबकि कई दिनों से हमें समझ नहीं आ रही थी। तो सोचो कितनी छोटी एज में मैंने उनको वो समझा दिया, जबकि मैं खुद भी इतनी एक्सपर्ट नहीं थी, लेकिन मैंने दूसरे को समझा दिया। तो मतलब कहीं ना वो चीज़ मुझे तब से ही हो गई थी कि शायद मेरा समझाने की जो कला है वो बहुत अच्छी है, बोलने का, समझाने का जो स्किल्स है वो बहुत अच्छा है। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि मैंने कोई कोर्स नहीं किया, कोई डिग्री नहीं है, कोई भी मेरे पास अलग से टैलेंट नहीं है, बट मैं प्रैक्टिस इतना करती हूँ परफेक्ट बनने के लिए। वो चीज़ जारी है, जारी रहेगी। कुछ भी, आज मैं सब कुछ बना सकती हूँ, जो भी चीज़ें आजकल चल रही हैं वो मैं बना सकती हूँ। हर एक चीज़ मैं बना सकती हूँ, बस अभी जेंट्स के कपड़े नहीं बना सकती हूँ, बाकी अगर मैंने ठाना तो मैं वो भी बना सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं जेंट्स कपड़े सीख नहीं पाऊँगी, कर नहीं पाऊँगी। मैंने ठान लिया तो मैं 2 4 दिन में बना के ख़त्म करूँगी कहानी। क्योंकि अब जब सारी चीज़ें हमें आ जाती हैं, बेसिक चीज़ें, तो हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। बस बेसिक क्या है, काम में सफाई, थोड़ा स्लो प्रोसेस से करोगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी तो सफाई भी इंप्रूव होगी, सफाई आएगी तो आप मुंह मांगी कीमत अपने कस्टमर से ले सकते हो। अब रही बात, क्या मैम हमें हर चीज़ आनी चाहिए बुटीक करने के लिए? नहीं, आपको हर चीज़ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, 5 6 चीज़ें तो आनी चाहिए, सूट ब्लाउज़ है ना, और पैंट प्लाज़ो सलवार, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। रही बात डिज़ाइनिंग की, तो डिज़ाइन आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। अगर आप सीख के करना चाहोगे ना बुटीक, तो नहीं कर पाओगे। आप करते रहो, जो रास्ते में चीज़ें आती जाएंगी, तुरंत सीखो, तुरंत बनाओ, तुरंत दे दो। आप सोचो आज ये वाला सीख लेते हैं डिज़ाइन, कल फिर अगले महीने खोलेंगे बुटीक, अगले महीने तक नया डिज़ाइन आ जाएगा। फिर क्या ऐसे ही वेट करते रहोगे लाइफ टाइम? नहीं करना है। 1 हफ्ते का टाइम लो, कस्टमर से कुछ भी नया डिज़ाइन मांगा है, आप सर्च करो यूट्यूब पे सेम डिज़ाइन, उस 1 हफ्ते में 2 दिन
का टाइम निकाल के कुछ अपने कपड़े पे बना के देखो, तीसरे दिन वो अच्छा बन जाएगा। कमी होगी तो आप उसमें खुद की कमी निकाल लोगे, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर लोगे। तो फिर कस्टमर का बनाओ, उस एक हफ्ते के अंदर सीख भी डालो और उस कपड़े को बना भी डालो। तो इस तरह से आप नए डिज़ाइन का काम ले सकते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आता। यूट्यूब पे समुद्र है, समुद्र में से आप मोती चुन सकते हो, मतलब आप अपने सीखने की वीडियो चुन सकते हो जो आपको चाहिए। नाम डालो, सर्च करो, आ जाएगी। तो जो भी नया काम आपने नहीं आता है तब भी ले डालो, क्योंकि डर जब ही निकलेगा जब आप काम करोगे। तो इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोफेशनल कोर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास पैसा है अच्छा सा, तो आप बढ़िया सा कोर्स ले लो। फिर उससे क्या होगा, प्रोफेशनल सीख जाओगे तो आप प्रोफेशनल की तरह कहीं पे बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। तो ये उनके लिए बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं डिग्री के ख़िलाफ़ हूँ, कोर्स के ख़िलाफ़ हूँ, नहीं। मेरी सिचुएशन शायद नहीं होगी उस समय पे, इसीलिए। और अब शादी के बाद तो आपको पता ही है, इतना पैसा अपने ऊपर हम लगाने में वैसे ही डरते हैं, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। खाली ये नहीं कि मैं अभी लाखों का कोर्स ले लूँ, फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर लूँ। हाँ, मैंने 12th के बाद सोचा था कि जो मेरा एडमिशन होगा वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग में होगा, बट शादी कर ली मैंने। तो करना चाहती तो कर सकती थी, बट मेरी शादी हो गई तो उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि उस पे फिर फोकस नहीं होता ना हर चीज़ पे, घर देखना, ये देखना, वो देखना, और पैसा भी खर्च होता है गाइस। पेरेंट्स तो लगा देते हैं, पर ससुराल वाले लगाए ना लगाएं वो उनकी चॉइस होती है, राइट। और बाकी जिस कम एज में शादी हुई थी उतना मेरे में दिमाग नहीं था कि मैं जिद करूँ, ये करूँ, वो करूँ। बट मुझे आई थिंक मुझे सब करवा देते अगर मैं जिद करती तो, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतना दिमाग ही नहीं था कि मैं कहूँ। पर मैं खुश हूँ यार, इतना सब कुछ डेली हर चीज़ मैं बना लेती हूँ, हर चीज़ मैं सिखा लेती हूँ। फिर क्या ही कमी है, ज़रूरी नहीं है फिर कोर्स करना। तो हम ऐसे ही टैलेंटेड हैं, ऐसा आप कह सकते हो, और ऐसा मैं खुद को तो मानती ही मानती हूँ। बाकी आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप भी अपने आप को दीपा समझ सकते हो कि ज़रूरी नहीं है बिना कोर्स के भी हम कामयाब हो सकते हैं। ऑफलाइन में ऑलरेडी भाई कामयाब हूँ, ये बात आप भी जानते हो। मेरी 15 साल से भगवान की दया से कम परमानेंट काम रहा है, ढेर सारा काम रहता है। उल्टा मुझे मना करना पड़ता है, इतना काम रहता है बिना किसी बोर्ड के। मेरे पास कोई बोर्ड भी नहीं है, बोर्ड की नीड ही नहीं है एक्चुअली। बहुत सारा काम रहता है और मैं हमेशा बिज़ी रहती हूँ। यूट्यूब पे क्या मैं 5 साल से आई हूँ, अगर यूट्यूब से पहले की बात करें ना तो दिन में मैं 8-10 कपड़े सिल लेती थी। शौक होता है ना, बहुत इच्छा होती है उस समय पे। ये फ़ोन वगैरह ने ना टाइम वेस्ट कर दिया है इंसान का। फ़ोन के चक्कर में आप 2 की जगह 1 ही सिल पाओगे, 10 की जगह 3 ही सिल पाओगे। तो जब फ़ोन वगैरह कुछ होते ही नहीं थे, घर का काम किया, सीधे मशीन पे बैठ जाओ, बस दे दनादन लगे रहो सिलाई में, ना कुछ देखना है ना कुछ करना है, सीधे सिलाई करनी है। अब जब से ये फ़ोन आया ना, हर टेलर की स्पीड कम हो गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जो है सब अच्छा है, जितना कर पा रहे हैं बेस्ट है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी मैं रही, जहाँ भी मेरा समय बीता, बहुत अच्छा रहा। अगर मेरी थोड़ी बहुत डांट भी पड़ी तो भी अच्छा ही है, क्योंकि डांट पड़ने से अगर मैं कामयाब हो गई तो ये डांट सबको पड़नी चाहिए। जहाँ भी वो रहे सबको डांट पड़े और सब अच्छे से कामयाब हो। अब मेरी कामयाबी पे वो भी शायद खुश होते होंगे अगर मेरी ये वीडियो देखते होंगे, जिनकी वजह से जिनको देख के एक्चुअली मैंने काम किया। भले ही मुझे हाथ में लेके नहीं सिखाया, बट मैं उन्हें देख के भी अगर चीज़ें सीख पाई तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। उन लोगों के लिए भी, अपने लिए भी, और डांट पड़ी उसके लिए भी, क्योंकि डांट पड़ने से अगर कामयाब हो सकते हैं तो हर किसी की डांट पड़ना ज़रूरी है गाइस, ठीक है, कोई भी हो जाए। तो मैं खुश हूँ, मैं अपने आप को कामयाब समझती हूँ, आई एम हैप्पी। और आप भी इसी तरह से अपने काम को स्टार्ट करें। नहीं आता है तो आज से अभी से सीख डालें, कुछ नहीं होता, 6 महीने में आप मास्टर हो जाओगे। अगर आपने स्लो प्रोसेस से किया और अच्छे फास्ट तरीके से किया तो 3 महीने में आप बन सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं आप 6 महीने लगाओ, आप 3 महीने में भी लगाओ। हाँ, मुझे एक ना कमेंट ये भी आते हैं कि हम कितने महीने में सिलाई सीख सकते हैं। हम, अब आपका आंसर ना आपके प्रश्न में ही छुपा है। हम मतलब हम ही तय करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। आपका प्रश्न है, आप ही तय करोगे कि आप कितने महीने में सीख सकते हो, क्योंकि आपकी कैपेसिटी है ना कि आप कितना एक दिन में काम कर सकते हो, कितना आपकी इच्छा है। इच्छा शक्ति है तो आप सीख सकते हो, इच्छा शक्ति नहीं है तो आप पूरा साल सीखो, पूरी ज़िंदगी सीखो, नहीं हो पाएगा। इच्छा शक्ति है तो उस काम को कर डालो। अब वो आपको देखना है कि सिलाई में इच्छा शक्ति है, किसी और काम में है, जिस भी काम में है, ठीक है। मेरा शुरू से सिलाई में इंटरेस्ट था, जबकि जहाँ मैं रहती थी वहाँ पार्लर सिलाई दोनों सिखाया जाता था, पर मुझे पार्लर के काम से घृणा आती थी कि मैं किसी के हाथ पैर नहीं पोंछूंगी, नहीं धोऊंगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। तो मुझे सिलाई में इंटरेस्ट था, हालांकि पैसे ज़्यादा पार्लर में, बट मैं सिलाई से खुश हूँ क्योंकि जिसका जो काम है वो उसमें खुश है, ठीक है।
और मैं अच्छा अर्न करती हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है। और गाइस पढ़ने तो हर एक बच्चा स्कूल में जाता है, तो ज़रूरी नहीं है हर कोई टीचर बन जाए, पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर बन जाता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हैं, बस मेहनत करते रहो, लगे रहो, बस और कुछ नहीं। बाकी मेरे पास कोई डिग्री नहीं है अगेन, पर मैं किसी डिग्री वाले से कम भी नहीं समझती खुद को। मैं अपना टाइम सीए की तरह समझती हूँ, एक एक मिनट एक एक सेकंड कीमती है मेरा। तो अब मैं अपना कीमती वक्त आपको क्लास की तरह दे रही हूँ, तो आप भी मेरी क्लास को पूरा ज्वाइन करें, पूरा कंप्लीट देखें। सेकंड चैनल पे हर रोज़ क्लास डालना स्टार्ट कर दिया है, सिलाई कैसे सीखें बिल्कुल बारीकी से बिगनर्स के अकॉर्डिंग। तो डेली आपने क्लास देखनी है सेकंड चैनल पे, दीपा स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा, नहीं मिले तो मुझे आप कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।